वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विपुल अग्रवाल। अच्छा, हम अभी मनी चैप्टर का रिवीजन कर रहे थे, तो मनी चैप्टर हमारा रिवीजन पूरा हो गया है। जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका बैंकिंग चैप्टर इजी है, उसे आप खुद रिवाइज कर सकते हो। अगर मेरे को जरूरत लगी मैं एंड में रिवाइज करा दूंगा। पहले मैं एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद रिवाइज करा दूंगा। हमारा अगला चैप्टर है, हमने कल एक बार पहले करा था, कौन सा, फॉरेन एक्सचेंज करा था। अब उसके बाद मैं इसका अगला चैप्टर पार्टी का उठा लेता हूँ, कौन सा होता है हमारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। थोड़ा दोनों मिला के, फॉरेन एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट मिला के, दोनों मिला के 6 नंबर का आता है। दोनों बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। इनफैक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बहुत ही ज्यादा छोटा चैप्टर है, इजी होता है, बहुत इजी और छोटा सा चैप्टर है बिल्कुल ये, ठीक है ना। और आराम से मार्क्स गेन करवा देते हैं हमें फ्री में। तो इस वाले चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, तो आपको फ्री के नंबर दिलवा के चला जाता है। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से समझना। सबसे पहले बात आती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। तो बीओपी को मैंने, बैलेंस ऑफ पेमेंट को शॉर्ट में लिखा है मैंने बीओपी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए समरी स्टेटमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक समरी स्टेटमेंट होती है। पहली बात, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट होती है, कोई अकाउंट नहीं होता है, स्टेटमेंट है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए समरी स्टेटमेंट इन विच ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, मतलब वो समरी स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को जो है वो किस किस के बीच में हो, रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक इंडिया के रेजिडेंट के बीच में और पूरी दुनिया के बीच में हो रही हो, वो रिकॉर्ड करी जाती है। मतलब वो समरी स्टेटमेंट जिसमें सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाती हो, किस किस के बीच में वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रही हो, एक रेजिडेंट और एक एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। दोबारा समझ लो एक और बार, वो जिस समरी स्टेटमेंट के अंदर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाती है हमारी एक रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, वो हमारा कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत इजी लैंग्वेज है हमारी। दो प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में। पहला, सर ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होती है, दूसरा ये रेजिडेंट क्या होता है। दो ही बातें समझ में नहीं आई। पूरी डेफिनेशन के अंदर हमें सब समझ में आ गया कि सर एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं ये नहीं पता हमें, दूसरा एक रेजिडेंट्स क्या होते हैं ये नहीं पता हमें। तो दोनों चीजों को हम एक एक करके समझते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन थोड़ा सा बड़ा है तो उसे पहले समझ लेते हैं, और इंपॉर्टेंट भी यही है हमारा। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होती है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को इसमें 4 चीजों में बांटा गया है। कितनी चीजों में बांटा गया आपको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को? 4 चीजों में बांटा गया है। पहला विजिबल आइटम्स, दूसरा इनविजिबल आइटम्स, तीसरा यूनिलेटरल ट्रांसफर, और चौथा आपका है कैपिटल ट्रांसफर। विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। तो समझो एक एक करके। विजिबल आइटम्स कौन सी होती है? विजिबल आइटम्स का मतलब हो गया हमारे, विजिबल आइटम्स इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ फिजिकल गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड। मतलब सारे फिजिकल गुड्स जो या तो एक्सपोर्ट हो रहे हैं या इम्पोर्ट हो रहे हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, विजिबल आइटम। विजिबल नाम से ही पता चल रहा है, विजिबल मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं, वही ऑब्वियस सी बात है, हमारे क्या कहलाएंगे, आपके विजिबल आइटम कहलाएंगे, जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। और इनविजिबल आइटम ये वो कहलाती है हमारी, इनमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ही होता है इसके अंदर ही, पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स का नहीं होता है यहाँ फिजिकल, यहाँ पे सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है, जिन्हें हम छू नहीं सकते। जैसे मैं टीचर हूं, मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं, तो ये हमारी सर्विस है। तो विजिबल आइटम जब हम फिजिकल गुड्स का बेचते हैं या सेल, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इनविजिबल आइटम हम सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। मतलब यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेरा मतलब कहने का है, जब सर्विसेज हम दूसरे देश में देते हैं या दूसरे देश से सर्विसेज लेते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर, मैंने पहले भी बताया था कि यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब होता है एक तरफा ट्रांसफर या वन वे ट्रांसफर। जैसे कि हमने किसी को गिफ्ट दे दिए, किसी को हमने गिफ्ट भेज दिया विदेश में, या पर्सनल रेमिटेंस, मतलब हम किसी को पर्सनली कोई चीज दे रहे, कुछ भी दे रहे हैं, हमारी वो मर्जी है, या डोनेशन दे दी हमने वहां पे, मतलब जिसमें दूसरी पार्टी को जो है कोई बदले में ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं होती है, एक तरफा ट्रांसफर होती है। हमें गिफ्ट देंगे, बदले में हमें क्या देगा, वो कुछ भी नहीं देने का, ठीक है ना। हम तो गिफ्ट दिया है ना, क्योंकि अभी मत कहना पार्टी देगा वो हमें, ठीक है ना। कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर कौन सी कहलाती है हमारी? कैपिटल ट्रांसफर का मतलब होता है, कैपिटल मैंने आपको पहले ही बताया था, जो बैलेंस शीट को अफेक्ट करती है चीजें, वो हमारी कैपिटल कहलाती है। तो कैपिटल ट्रांसफर क्या कहलाएगा हमारा, या तो कैपिटल रिसिप्ट होंगी उसके अंदर, या फिर हमारा क्या होगा, कैपिटल ट्रांसफर होएगा हमारा। रिसिप्ट की स्पेलिंग गलत दिख रही है मैंने गलती से, रिसिप्ट RIPTES लिख देना है, RICEIPTS, ठीक है ना। तो कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल पेमेंट्स होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, कैपिटल ट्रांसफर पेमेंट्स कहलाती है, कैपिटल ट्रांसफर, ठीक है ना।
तो ये हमारी 4 चीजें आती है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंदर। कौन कौन सी? विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। तो ये चारों चीजों को मिला के हमारा क्या बनता है? आपका इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अब बस एक और पॉइंट रह गया हमारा, रेजिडेंट कौन कौन होते हैं हमारे, तो मैं आपको कल समझाऊंगा रेजिडेंट्स कौन कौन होते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट देखो कितना इजी था। आपको अगर ये 4 पॉइंट समझ में आते हैं, मैं एक बात शॉर्ट में बोल देता हूँ, आपको ये 4 पॉइंट अगर समझ में आ गए ना कौन कौन से होते हैं, क्या बोलते हैं, अंदर क्या आता है, तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है। क्या? विजिबल जहां पे फिजिकल गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, सर्विस इनविजिबल जहां पे सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, यूनिलेटरल एक तरफ ट्रांसफर जैसे गिफ्ट दे दिया, डोनेशन दे दिया, कैपिटल ट्रांसफर जैसे कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल पेमेंट दोनों को बना। ओके बच्चों, तो चलो आज की क्लास हम खत्म करते हैं। कितना इजी चैप्टर लगा होगा मेरे हिसाब से, आपको ये समझ में भी आ रहा होगा आपको। चलो आज की क्लास हम बच्चों खत्म करते हैं, कल को हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।